अगर मैं किसी को बता दूंगा कि अभी मैं एसईओ में काम कर रहा हूँ तो वो कहेंगे एसईओ क्या होता है। तब मैं कहता हूँ कि जो वेबसाइट में टॉप रैंक के लिए आने के लिए चीज़ होती है उसे बोलते हैं एसईओ। क्योंकि जब आपको पता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है और सामने से बंदों को अप्रोच करना है तो थोड़ा बहुत झूठ चलता है। जब उन्होंने मॉक इंटरव्यू स्टार्ट किया तो वो मुझे ऐसा रिएक्ट कर रहे थे कि मैं उनको, वो मुझे नहीं जानते, मैं उनको नहीं जानता। तो हमारी इंटरव्यू एकदम से तगड़ी से हुई। ट्रेनिंग, पहली बात तो ट्रेनिंग से सबसे इंपॉर्टेंट, जब मैंने पहली बार इतनी बड़ी बिल्डिंग देखी, मैंने गुड़गांव भी फर्स्ट टाइम वहाँ पे गया था, चकाचौंध, सब चीज़ न्यूयॉर्क वाली फील आती है हाँ, गुड़गांव वो में। लगता है कि क्या विदेशी आ गए एकदम से। वेलकम टू दिस अमेजिंग पॉडकास्ट एपिसोड चिट चैट विद स्किलर्स। जैसे कि आप जानते हैं, हम हर बार एक नए अमेजिंग गेस्ट को लेकर आते हैं जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग को फोड़ा है बहुत यंग एज में, और आज वो कुछ अमेजिंग कर रहे हैं। तो आज हमारे गेस्ट हैं आर्यन जायसवाल। आर्यन, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। नमस्ते सर, बहुत बहुत थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि इतने बड़े सीईओ के साथ मैं बैठा हूँ। और जो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि जो फ्यूचर स्टिक जो यूथ है उनके बारे में इतना अच्छा आप अप्रोच कर रहे हो और अलग अलग डिजिटल फील्ड में अलग अलग चीज़ें आप ला रहे हो, तो मुझे भी लगता है कि यू आर गिविंग अ वैल्यू टू द नेशन ऑल्सो। थैंक यू सो मच आर्यन। ये हमारी एक कोशिश है कि एक कोशिश है हमारी मूवमेंट को ग्रो करने की, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है सक्सेसफुल लोग तो बहुत सारे हैं जिनको लोग पॉडकास्ट पे बुलाते हैं, बट जो लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं और जो उनकी जर्नी है सक्सेसफुल होने की, वो काबिले हमें कवरेज करनी चाहिए। दैट्स वाई यू आर हेयर। हमें आपको लगता है कि आप आने वाले दिनों में बहुत अमेजिंग सुपरस्टार बनोगे, आज भी एक स्टार हो, एंड दैट्स वाई हमने आपको आज यहाँ पे बुलाया है। सो आर्यन, थोड़ी जर्नी के बारे में बताइए, कहाँ से बैकग्राउंड है, कहाँ के रहने वाले हो, और कैसे इस फील्ड में आए और कैसे आज तबाही मचा रहे हो। थोड़ा सा पास्ट बैकग्राउंड के बारे में बताइए। तो जो मेरा होम टाउन है वो अयोध्या है, राम जी की नगरी। तो मैं वहाँ से आया हूँ, होम टाउन से। और मतलब वहाँ तो लोकल लोग वैसे रहते हैं, चीज़ें जानते हैं, और हमारा टियर 3 टाइप का सिटी है, तो लोग उतना डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस, कोडिंग वोडिंग थोड़ा बहुत जानते हैं, बाकी ये सब नहीं जानते कि फील्ड में होता क्या है। अगर मैं किसी को बता दूंगा कि अभी मैं एसईओ में काम कर रहा हूँ तो वो कहेंगे एसईओ क्या होता है। तब मैं कहता हूँ कि जो वेबसाइट में टॉप रैंक के लिए आने के लिए चीज़ होती है उसे बोलते हैं एसईओ। तो लोग अभी उतना चीज़ें नहीं जानते, और मैं ऐसे जगह से बिलोंग करता हूँ। तो जब मैं 16 साल का था, जब मैं 11th में था, तो मुझे पता चली कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। आपकी स्कूलिंग अयोध्या से हुई? नहीं, हाँ, मेरी स्किल फॉर्मली अयोध्या से हुई है। ठीक है। तो उसके बाद जब मैं 16 ईयर का था, मैंने चीज़ें यूट्यूब से देखी, मैंने देखा कि लोग ऐसे ऐसे जनरेट कर रहे हैं, लोग मतलब दे आर अर्निंग अ मिलियंस ऑफ व्यू, और जनरेट कर रहे हैं, बाहर से भी पैसा कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि अंदर से आया कि मैं भी वैसा कुछ कर सकता हूँ, मुझे भी करना चाहिए चीज़ें। तो ये अयोध्या में रहने वाले एक यंगस्टर को यूट्यूब ने इम्पैक्ट किया कि ऐसा कुछ भी होता है, तो विजन वहाँ से मिला। हाँ, विजन वहाँ से मिला। बट उसके बाद फिर हर घर की वही कहानी कि जेई नीट आपको करना ही है। तो पेरेंट्स का वो था, थोड़ा सा मेरा भी था कि भाई जेई तो फोड़ना है, कि ताकि एक समय लगे कि पूछा कुछ अच्छा फोड़ के आया। हाँ, ऑफ कोर्स साइंस। पीसीबी या पीसीएम? पीसीएम। ओके। तो अगर आप कहते हैं कि अगर आपने 11th अच्छा पढ़ा, 12th अच्छा पढ़ा, आईआईटी अच्छा पढ़ा, तो आप कुछ ना अच्छा आगे जरूर पढ़ सकते हो। तो वो थोड़ा सा था कि मुझे करना ही करना है। तो फिर 12th में आते आते थोड़ा सा मेरा ये बंद हो गया कि मैं चीज़ें कर नहीं पा रहा हूँ। बट मैंने जेई मेंस एग्ज़ाम दिया, फिर वहाँ से मैंने रैंकिंग क्या आई? मेरी रैंकिंग तो याद नहीं है, बट 87 परसेंटाइल पहले अटेम्प्ट में बनी थी मेरी। ओके। ठीक है। तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है, परस्यू करते हैं। फिर वहाँ समझ में आया कि ऐसे तो नहीं होगा, मतलब अगर किसी चीज़ को प्रॉपरली आपको समझना है, करना है, तो आपको एक कोर्स तो, या फिर एक ऐसा चीज़ जो आपको एकदम फोकस माइंडसेट पे रखे, वो जो आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो मैंने बहुत जगह सर्च किया, मैंने बहुत जगह देखा, फिर मुझे स्किल सर्कल के बारे में पता लगा। अब डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ढूंढ डिजिटल रहे थे। मार्केटिंग के बारे में चीज़ पता। तो अयोध्या में नहीं था कुछ वहाँ पे ऐसा? अयोध्या में इन द सेंस बहुत दूर पड़ता था, लखनऊ वहाँ पे है आपका स्कूल सर्कल। तब शायद मेरे ख्याल से, मुझे आइडिया नहीं था। और मुझे एक ऐसी सिटी में भी आना था जहाँ मैं थोड़ा और अच्छा ग्रो करूँ, क्योंकि वहाँ पर कम्युनिकेशन का लैक है, वहाँ पर लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, वहाँ पे ग्रोथ ओरिएंटेशन चीज़ें भी बहुत कम है। तो अब समझ में आया कि जब तक आप टियर 1 सिटीज़ में नहीं जाओगे तब तक कुछ बना नहीं पाओगे। तो फिर मैं यहाँ पर आया, फिर मैंने बहुत जगह विजिट किया, तब मुझे स्किल सर्कल के बारे में पता चला, और फाइनली मुझे अच्छा ऐसा प्लेस मिला जहाँ मैंने बहुत सारी लर्निंग स्टार्ट करी। जब मैं 17 साल का था तब मैंने स्टार्ट करा था, स्किल सर्कल ज्वाइन किया था। आज आपकी एज क्या है? आज मेरी 19 एज है। ओके। और 17 साल में मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद धीमे धीमे मेरा नेक्स्ट बर्थडे हो गया 18 में। तो उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जो चीज़ें मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता, जैसे एसईओ मुझे नहीं पता था मुझे क्या होता है। मुझे ये पता था कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है और वीडियो एडिटिंग होती है और एड्स चलते हैं, बट किस पे चलते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, ये कुछ नहीं पता था। ये सब हमने यहाँ सीखा। फिर जब हम कोर्स पे धीमे धीमे, महीने का आपका कोर्स था? अबाउट 7 to 8 मंथ का कोर्स था। ठीक है। फिर धीमे धीमे हमने वहाँ पे सीखा। फिर जब मुझे समझ में आने लगा कि ऐसा ऐसा करते हैं, तो फिर हमने कौन से ट्रेनर थे आपके? रविशंकर सर थे। तो उन्होंने धीमे धीमे सब चीज़ सिखाया। और फाइनली इसके बाद उन्होंने लिंक्डइन बताया, तो हमने लिंक्डइन से अप्रोच किया, और फाइनली मुझे 5 क्लाइंट ऐसे मिले थे जो मुझे पे आउट करने को रेडी हो गए। तो एट द एज ऑफ 18 आपने 5 क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड कर लिया? 5 क्लाइंट को ऑनबोर्ड करके,
और बना लिए 20-25 हज़ार रुपये बना लिए। नॉट बैड, नॉट बैड। तो उससे फिर समझ में आया कि अब थोड़ा अच्छे जगह इन्वेस्ट करते हैं। मेरे पास तब तो लैपटॉप उन्होंने नहीं बोला तुम तो बच्चे हो, तुम हमें क्या सर्विस दोगे? किसी ने ऐसा नहीं बोला? नहीं, मैं उनको इसी नहीं बताता था। जब मैं उनको कॉल करता था मैं ऐसे बोलता था कि हाँ मेरे यहाँ पे मैं छोटी सी एजेंसी है, मेरे यहाँ 4-5 लोग काम करते हैं। क्योंकि जब आपको पता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है और सामने से बंदों को अप्रोच करना है तो थोड़ा बहुत झूठ चलता है। और मुझे उस समय सही लगा तो मैंने उसको बताया। पर जब धीमे धीमे मेरा काम देखे फिर मैं समझ में आता था कि मेरे पास टाइम का भी लैक हो रहा था। तो जो मेरे स्टूडेंट के जो दोस्त थे मैं कभी उनसे काम करा लेता था और उनकी भी हेल्प हो जाती थी कैश के रूप में। फिर हम ऐसे करते गए। फिर बीच में हमने ई-कॉम वेबसाइट भी बनाई थी क्लॉथिंग के लिए। बट आपने खुद का वेंचर स्टार्ट किया था? वेंचर स्टार्ट नहीं किया था, मतलब वेबसाइट बना के रेडी करी थी, ठीक है। बट वो रन नहीं हो पाया क्योंकि फंडिंग की कमी थी। बट आगे प्लान है उस चीज़ को करने के लिए। फिर हमने स्टार्ट किया अपना एक ब्लॉग चैनल। तो मैं और मेरे दोस्त ने एक ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया वन डॉट खबर में। और उसमें बाद हम धीमे धीमे प्रैक्टिस कर रहे थे और उसमें व्यूज़ आने लगे। देन गूगल एडसेंस भी अप्रूव हो गया। तो ये सब आपको एक्सपोजर कैसे, मतलब आपकी क्लास में ये लोग मिल गए? हाँ, क्योंकि हम लोग आपस में इंटरेक्ट करते रहते थे। हमें समझ हम लोग को मतलब बिल्कुल बैठना तो अयोध्या से आकर जब दिल्ली में आए तो आपको एक कंपनी मिल गई, एक नेटवर्क मिल गया जो हाँ, आपकी तरह सोच रहे हैं। सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट मुझे दिया। हाँ। और उनके जैसे लोग, उनके जैसे थिंकिंग करना मेरे लिए बहुत अच्छी बात रही। देन आफ्टर फिर स्किल सर्कल प्लेसमेंट हुई। फिर मुझे वी कमीशन में प्लेसमेंट स्किल सर्कल से मिला? प्लेसमेंट ऑफ कोर्स स्किल सर्कल से मिला। लिंक्डइन में अप्रोच कर रहा था बट क्योंकि नेटवर्क्स मेरे उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे और जब मैं देता था थोड़ा थोड़ा फील हो जाता था। बट वी कमीशन के प्लेसमेंट इतने स्ट्रॉन्ग से, उनके नेटवर्क्स इतने अच्छे हैं। तो भाई कैसे फोड़ा वी कमीशन का इंटरव्यू? तो इंटरव्यू बहुत तगड़ा लेते हैं। हाँ, इंटरव्यू थोड़ा सा कैसा तगड़ा था। एक्सपीरियंस है, थोड़ा बताओ। और जब मैं इंटरव्यू देने गया था मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये तो मेरे पहले कॉर्पोरेट लाइफ है और एट और वो भी 18 साल के एज में। 18 साल की एज में वी कमीशन में इंटरव्यू फोड़ा, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टाइटल है। मुझे नहीं लगता शायद वी कमीशन में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 18 साल का कोई एम्प्लॉय होगा। नहीं, मैं यंगेस्ट एम्प्लॉय था। मतलब इंटर्न था उस समय। अभी एम्प्लॉय भी हो रहा हूँ। तो यंगेस्ट इंटर्न था पूरी कंपनी में, मुझसे यंगेस्ट शायद कोई नहीं था। ओके। फिर कैसे फोड़ा इंटरव्यू को थोड़ा प्रोसेस को बताइए, बिकॉज बहुत सारे परफॉर्मेंस मार्केटर्स हैं जो शायद वी कमीशन में अप्लाई करना चाहें। क्या प्रोसेस है? क्योंकि जब मैंने क्लाइंट पिछले हैंडल करे हुए थे, ठीक है, तो जब वी स्किल सर्कल के प्लेसमेंट में जब मेरी मतलब बैक एंड में थोड़ी सी पिच होती है, वो इंटरव्यू से पहले प्री इंटरव्यू लेते हैं। जो स्किल सर्कल के ट्रेनर होते हैं अब वो इंटरव्यू के टाइप की तरह प्री लेते हैं। एक मॉक इंटरव्यू कराया था, मॉक इंटरव्यू टाइप का उन्होंने स्टार्ट किया। जब उन्होंने मॉक इंटरव्यू स्टार्ट किया तो वो मुझे ऐसा रिएक्ट कर रहे थे कि मैं उनको, वो मुझे नहीं जानते, मैं उनको नहीं जानता। तो हमारी इंटरव्यू एकदम से तगड़ी सी हुई। फिर वहाँ से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ अब तो कुछ कर लेंगे। और क्योंकि प्रीवियसली थोड़ा काम भी करके रखा हुआ था, भले वो चीज़ें सक्सेसफुल हुई चाहे नहीं हुई, बट उसका एक्सपीरियंस मेरे पास था, एक्सपोजर भी था। हाँ, एक्सपोजर भी था 5-6 क्लाइंट का। वो जो क्लाइंट का मैंने जो काम किया था मैंने उसे लिंक्डइन पे डाला। तो उन्होंने भी कहा कि चलिए ठीक है, अब सही कर रहे हो। फिर मैंने वो चीज़ जब वी कमीशन के इंटरव्यू में दिखाई तो उन्होंने कहा हाँ। तो इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे? तो इंटरव्यू में उन्होंने मेनली पूछा था कि आप मतलब फेसबुक के लिए मेटा एड्स के लिए उन्होंने कहा था कि आप आ रहे हो, ठीक है, इंटर्न के लिए। तो उन्होंने सब पूछा था CPS क्या होता है, CPA क्या होता है और एनालिटिक्स आप कैसे करते हो, ठीक है। हाँ, उस समय तो थोड़ा थोड़ा क्योंकि करके रखा था क्लाइंट में तो वो समझ में आ रहा था। बट उसके बाद धीमे धीमे से चीज़ें और सब इनरोलमेंट होती चली गई। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे अभी पिछले पॉडकास्ट जब मैंने देखा तो उसमें आपने बताया था टी शेप लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यही मैंने उनको भी अप्रोच किया था कि सर मैं एक टी शेप लर्नर वाला बंदा हूँ। मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करके दूंगा, मैं आपको एडिटिंग भी करके दूंगा, मैं आपको कॉपी राइटिंग भी करके दूंगा, और जो मेरी मेन निश है वो है मीडिया बाइंग, जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग, वो आपको कर यहाँ बहुत पैसा है। हाँ। तो उन्होंने ये चीज़ मुझे शायद उनको बहुत अच्छा क्लिक करी और फाइनली उन्होंने मुझे रख लिया इंटर्न पे। कन्विंस हो गए वो आपको, फिर आपको उन्होंने इंटर्नशिप दे दी? हाँ, इंटर्नशिप। हाउ वाज द एक्सपीरियंस जब आप अयोध्या से आए, फिर दिल्ली में आए, फिर एक बड़ा ऑफिस है, कंपनी भी बहुत अमेजिंग है। जब आप अंदर गए तो एक्सपीरियंस कैसा था ओवरऑल वर्किंग एज अ ट्रेनी और इंटर्न? ट्रेनी, पहली बात तो ट्रेनी से सबसे इंपॉर्टेंट, जब मैंने पहली बार इतनी बड़ी बिल्डिंग देखी, मैंने गुड़गांव भी फर्स्ट टाइम वहाँ पे गया था, चकाचौंध, सब चीज़ न्यूयॉर्क वाली फील आती है गुड़गांव में। वो लगता है कि क्या विदेशी आ गए एकदम से। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके। उसके बाद 2-3 दिन तो मैं डेली अपनी मम्मी को बताता कि मम्मी इतनी बड़ी बड़ी वहाँ पे बिल्डिंग्स है, इतने बड़े बड़े लोग हैं, सब चीज़ यहाँ पर है। मम्मी इतनी बड़ी बड़ी, तो गलत काम तो नहीं कर रहा? नहीं बता के रखा था, ऑफ कोर्स कोचिंग की फीस आ रही थी और सब चीज़। और जब उन्होंने मेरा डेस्क देखा और डेस्क पे नाम लिखा था आर्यन जायसवाल, तो देख के बहुत खुश हुई कि इतने ये यंग एज में ये कर रहा है। तो बड़ी बात है, क्योंकि आप 18 साल की एज में शहर छोड़ दिया, शहर से निकल गए, दिल्ली चले गए,
रिस्क लेके लोग कॉलेज के एजुकेशन के 4-4 साल वेस्ट करते हैं, आपने शायद वो 4 साल कॉलेज अयोध्या में नहीं लगाए, आप दिल्ली में उड़ कर आ गए, ये एक बड़ा रिस्क है मेरे हिसाब से। हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क मुझे लगता है कि लाइफ में लेना हमेशा इंपॉर्टेंट है। और अगर सिंपल सी बात है, अगर रिस्क में ही इश्क है, अगर वो नहीं लोगे तो फिर ज़िंदगी में आप बड़ा कैसे करोगे। फिर जब इश्क हुआ, जब आप इंटर्न पे आए, तो क्या क्या काम करना पड़ा था आपको? फिर स्टार्टिंग में तो जब मुझे मिला क्लाइंट, मतलब क्लाइंट पूरे टीम को, तो वो यूएस यूके का था। मतलब पहली बार 18 साल का एक एम्प्लॉय जो कॉर्पोरेट में पहली बार घुसा है और उसे क्लाइंट भी मिल गया यूएस यूके वाला। उसे बात करनी पड़ती थी? हाँ, ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में 2-3 हफ्ते तो बात नहीं करनी पड़ी, बट एक बार हमारी मीटिंग हुई थी, टीम मीटिंग में, तो धीमे धीमे फिर इंटरेक्शन हुआ। फिर अंग्रेजी की दिक्कत नहीं आई? नहीं, अंग्रेजी ऐसा नहीं है कि दिक्कत आती है, बट चीज़ें सीखा हूँ तो बात धीमे धीमे करना सीख स्टार्ट किया। तो काफ़ी पॉलिश करने में आपको हाँ, मिला? ऑफ कोर्स। तो वहाँ पे हमने बाहर के ऐड चलाएं, जो ACO हो गया हमारा, जो लीड जनरेशन होता है, हमने मीडिया बाइंग, पेपर पैसा खर्च कर रहे थे आप एज एन इंटर्न? एज अ इंटर्न उस समय मुझे नहीं मिल रहा था, 2-3 में जब अमेरिका का क्लाइंट हैंडल हो रहा था। उस समय जो टीम हम लोगों के साथ काम कर रही थी, मेरा काम था मेनली कॉम्पिटिटर्स को स्पाई करना, कॉम्पिटिटर्स को लेकर आना जो वहाँ पे कर रहे हैं। हम रात भर, क्योंकि यूएस यूके में होता है कि जब इंडिया के टाइम चला जाता है तब वहाँ पे स्टार्ट होता है, तो हम ऐसे एड्स कॉपी ऐसे वो चीज़ निकाल रहे थे 11 बजे रात को, 11 से 2 बजे तक बैठते थे रात में, जबकि वो मेरे लिए एक इंटर्न जॉब है, मैं चाहूँ तो उसे छोड़ सकता था, बट मुझे सीखने की तलब थी कि करना है, तो मैं 11 से 2 बजे रात तक बैठता था, वो एड कॉपी निकालता था। उसके बाद सामने जब मैं अपने हेड को पब्लिश करता था तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था कि हाँ काम कर रहा है। तो आपकी स्टोरी ना मुझे बहुत एक शख्स की याद दिला रही है। वो लखनऊ में कौन सा बंदा था जो हमें मिला था? पीयूष। अच्छा। एक पर्सन है पीयूष, उसकी स्टोरी से बहुत इंटरेस्टिंग मिल रही है, क्योंकि आपका थोड़ा बात करने का लहजा भी वैसा है। हाँ, हम मतलब यूपी वाले हैं, और उसने भी करीबन 16 साल में स्टार्ट कर दिया था, और 18 साल में वो भी दिल्ली आ गया था। अच्छा। और वो इवेंट्स अटेंड करने आया था दिल्ली, क्योंकि उसको नौकरी वोकरी नहीं चाहिए थी, आई डोंट नो, बट वो नौकरी नहीं उसने की थी, उसने इवेंट्स अटेंड करना स्टार्ट किया, और जब उसने इवेंट्स अटेंड करके एक्सपोजर लिया ना, देन ही स्टार्टेड हिज ओन कंपनी एट द एज ऑफ 19, एंड एट द एज ऑफ 24 ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मीडिया बायर इन लखनऊ। बहुत अच्छा फोड़ रहा है। तो मुझे आपकी स्टोरी बड़ी वैसी रिलेट कर रही है, बट आई एम सो ग्लैड। देन फिर जब इंटर्नशिप हुई, और जब इंटर्नशिप अभी कंप्लीट हो गई? हाँ, इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई, बट उस 3-4-5 महीने की इंटर्नशिप में मैंने अलग अलग फील्ड में काम किया, मतलब अलग अलग जगह पे काम किया। जैसे स्टार्टिंग में पेपर कॉल होता है, अलग अलग निश होते हैं, अलग अलग वर्टिकल्स होते हैं। वो वर्टिकल्स हमें स्टार्टिंग में नहीं समझ में आते जब हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग, हमें लगता है कि किसी चीज़ की ऐड चला देना ही परफॉर्मेंस मार्केटिंग होती है, बट व्हेन यू इंटर्ड एंड सी देयर आर द मैनी वर्टिकल फील्ड्स, सो वो मेरे लिए अलग था। स्टार्टिंग मुझे ये नहीं पता था कि पेपर कॉल क्या होता है। मैंने 1.5 महीने लगभग पेपर कॉल करा, कि पेपर कॉल के कंप्यूटर से निकाले, उनको स्पाई करा, उनके वीडियोस बना के दिए, उनको ऐड कॉपी इवन कभी कभी लिखना पड़ता था इंग्लिश में, वो भी हमने करके दिया। देन हम लीड जनरेशन में घुसे, वो भी यूएस यूके के क्लाइंट थे। अब वहाँ से जो टीम मेंबर थे वो काम कर रहे थे, तब मुझे समझ में आया कि फेसबुक ऐड कैसे वर्क करता है। ठीक है, फेसबुक ऐड कैसे अच्छे से आप कर सकते हो। स्टार्टिंग में हम कुछ भी CPA में लेकर आ जाते हैं, बट व्हेन यू टेक इन CPA कैलकुलेटेड, और तब तो आपको इवेंचुअली आपको प्रॉफिट में भी तो लाना है उस चीज़ को, तो वो हमें करना सब वहाँ पे सीखा। स्टार्टिंग देन आफ्टर द 3 मंथ हमने ई-कॉम ज्वाइन किया, तो मतलब 3-4 महीने के अंदर मैंने 3 वर्टिकल के अंदर हाथ पैर लगा दिया इन द सेम कंपनी। तो टेक्निकली जो लोग वी कमीशन में सोच रहे हैं जाने के लिए, उनको एक्सपोजर बहुत मिलेगा, क्योंकि स्टार्टअप में ऐसा ही होता है कि आपको एक्सपोजर बहुत मिलता है, और कॉर्पोरेट उतना अच्छा वो चीज़, तो वो चीज़ मुझे बहुत चकाचौंध कर रही थी और अच्छी लग रही थी। देन अभी अगर आप बताना चाहो कैसी क्लैरिटी आ गई आपके पास में, बिकॉज अभी जैसे है ना, हम बहुत सारे एपिसोड शूट कर रहे हैं, हमने देखा कोई 22 साल का है, कोई 26 साल का, कोई 28 साल का भी है। कुछ लोगों को 26 में क्लैरिटी मिली, कुछ लोगों को 28 में क्लैरिटी मिली, और शायद आपके जैसे यंग लोगों को बहुत अर्ली एज पे क्लैरिटी मिल गई। आई एम नॉट श्योर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपको आपके करियर के बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है? ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि अब तो मिल ही चुकी है कि किस डायरेक्शन में जाना है, बट मुझे लगता है कि इस पूरे जगह पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया जब आप अच्छी कामों के लिए इस्तेमाल करते हो तो आपको वैसे लोग दिखते हैं, वैसे लोग दिखेंगे जो दबा के पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ऐसे लोग को फॉलो करो जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और आप देखो कि आप वैसे ही बन जाओगे। रिवर्स इंजीनियरिंग। हाँ, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक टूल होता है
जिससे आप चेक कर सकते। पुराने ज़माने में बहुत काम करता था, आज से 8-10 साल पहले। अभी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस आ गई है। पहले क्या होता था, हम एक डोमेन नेम डालते थे, उस डोमेन नेम पे जितनी भी होस्टेड डोमेन नेम्स हैं उस सर्वर पे वो सब निकल जाती थी। तो पहले क्या होता था कि लोग ना अपनी डोमेन नेम बताते थे नहीं पब्लिक में, कोई न्यूट्रा पे काम कर रहा है, कोई किसी में काम कर रहा है, तो हम उसकी एक मेन डोमेन नेम निकाल कर उसकी सारी डोमेन नेम निकाल लेते थे, जिससे हम उसके सीक्रेट्स पता चल जाते थे, और फिर लोग सीक्रेट्स को यूज़ करके अपना पैसा बनाते थे। आई कॉल इट रिवर्स इंजीनियरिंग। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, आप सामने वाले बंदे के सारे फनल्स पढ़ डालो, हाँ। और सारी चीज़ें सीख कर आप उसके कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट कर दो, दैट्स हाउ यू बिकम सक्सेसफुल। तो आपका भी बोलना वो ये है कि आप उन सक्सेसफुल लोगों को ढूंढो सबसे पहले, जो तबाही मचा रहे हैं, जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और कोशिश करो अगर आपके उसमें जाता है तो आप उनको रिवर्स इंजीनियरिंग करो। श्योर। परफेक्ट। और देन आफ्टर 3 मंथ हमने शॉपिफाई और ई कॉम में भी हाथ जमाना शुरू कर दिया। आर्यन आज क्या कर रहे हो? तो अभी हम ई कॉम कर रहे हैं, ई कॉम में। तो उसमें ई कॉम में हमारे पास न्यूट्रा प्रोडक्ट भी हैं, और शॉपिफाई के जो प्रोडक्ट रहते हैं, जो गैजेट्स रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, वो हम उसको प्रमोट करते हैं एज अ मीडिया बायर। ठीक है। तो आर्यन 18 साल की एज में आप ये सब कर रहे हो, राइट? नाउ आई एम 19, तो 19 19 साल की एज में आप ये कर रहे हो, तो अभी आगे क्या करोगे? थोड़ा क्लैरिटी मिली है तो प्लीज़ बताओ उन लोगों को जो मार्केटर बनने की सोच रहे हैं। आपको क्या क्लैरिटी मिले कि आप क्या कर सकते हो, वो प्लीज़ बताइए। तो जब मैंने वी कमीशन पे इंटर किया, और मुझे इंटरनेशनल लोग भी मिले, ठीक है, मतलब ऐसा बंदा मिला जो सीरिया से काम कर रहा है, ऐसा बंदा मिला जो दुबई से काम कर रहा है। जब मैंने उनको देखा, वो स्टार्टिंग में ही मतलब छोटे छोटे काम पे काम कर रहे थे, और एक लोग तो मुझे ऐसे मिले कि उन्होंने 28 साल की उम्र में टेस्ला खरीदी दुबई में। तो जब मैं उनको देखता हूँ, वही सेम चीज़ की, अच्छे जब बड़े आप लोग को देखते हो तो ऐसा आपका विचार आता है। तो जब मैं उनको देखा कि 28 साल की उम्र में जो उन्होंने जब 20-22 साल में स्टार्ट करा होगा, 23 साल में स्टार्ट करा होगा, वो आज 6 साल में टेस्ला खरीद सकते हैं, तो मैं लैम्बोर्गिनी क्यों नहीं खरीद सकता? तो 18 में हो अभी, वही चीज़। तो वो चीज़ मुझे बहुत मोटिवेट करती है। और मैं जितने भी यंग मार्केटर्स हैं उनसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि आप चीज़ों को पहले एक्सप्लोर करो, ठीक है। नहीं समझ में आती कि क्या करना है क्या नहीं करना, यूट्यूब पड़ा है भाई, इंस्टाग्राम पड़ा है, हर चीज़ आपको सोशल मीडिया खुली पड़ी हुई है। एक बार देखो, उसको समझो, और नहीं होता थोड़ा हाथ पैर मारो, लिंक्डइन पे अप्रोच करो, नौकरी पे अप्रोच करो, कुछ नहीं होता तो जगह जगह से छोटे छोटे प्रोजेक्ट उठाना स्टार्ट करो। जो स्टार्टिंग में मेरे लिए भी वो चीज़ इम्पॉसिबल थी। और बहुत लोग, जब मैं अपने टीम से मिलता हूँ, अपने फ्रेंड से मिलता हूँ, तो कहते हैं भाई तू कैसे कर लेता है, तू क्लाइंट से कैसे मिल लेता है, तू कैसे अप्रोच कर लेता है। तो मैंने कहा भाई कर को तो देखो, मैं इंस्टाग्राम स्टोरी लगाता था, मैं अपनी पोस्ट करता था, एफर्ट्स मारते थे, एफर्ट्स लगाता था। तो थोड़ा थोड़ा आप जब करोगे, सामने वाले को दिखेगा वो चीज़। कोई ना कोई, अगर आप, मैं कहता हूँ 800-900 फॉलोवर तो 600-700 फॉलोवर तो सबके पास रहते हैं। आप स्टार्टिंग में उससे करो, फ्रेंड से रिक्वेस्ट भेजो कि भाई अगर आपके पास कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का टीम है मुझे दे दो, मैं काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो वैसे ही होता है, मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं होती। हमारे पास ना, हम नॉर्मली जब भी मैं अपनी मास्टर क्लास करता हूँ तो मैं क्वेश्चन ज़रूर पूछता हूँ, आप डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखना चाहते हो? कुछ लोगों का वोट आता है, उन्हें बिजनेस करना है, D2C ब्रांड बनाना है। कुछ लोगों को आता है, उन्हें फ्रीलांसिंग करनी है। कुछ लोग जॉब को चूज़ करते हैं कि भाई मुझे तो एक अच्छी वेलपिंग जॉब चाहिए। अगर कोई ये आज का पॉडकास्ट देख रहा है, उसको एक जॉब चाहिए डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में या फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग में, उसको क्या स्टेप्स करने चाहिए? अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दो तो। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करूँगा तो मेरे ख्याल से 3 या 4 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। पहला स्टेप है कि पूरा का पूरा, अगर आपके पास रिसोर्स है तो उसे चार्ट डालो, ठीक है, पूरा का पूरा ख़त्म कर डालो, A to Z उसका ख़त्म कर डालो। सब चीज़ पड़ा हुआ है भाई, कंटेंट कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको तब भी लगता है कि नहीं हो पा रहा है, तो कोई अच्छे से कोर्स एनरोलमेंट करो, वहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगी उस चीज़ के ऊपर। उसके बाद धीमे धीमे एफर्ट्स मारते रहो। ये नहीं कि आपने कोर्स कर लिया, आप एफर्ट्स नहीं मार रहे हो, ठीक है, वो चीज़ बहुत रॉन्ग हो जाती है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा जो कोर्स लेके रखे हैं बट वो एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं। हमने भी बहुत सारे स्टूडेंट देखे जिनको लगता है कि ज्वाइनिंग अ कोर्स और गेटिंग अ कोर्स इज सक्सेस। आई डिसएग्री। नो, इट्स जस्ट फर्स्ट स्टेप। उसके बाद में आपको एफर्ट्स करके इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। जब आप एफर्ट्स कर लो, अपने जब सीख लिया, अपने काम कर लिया, अब उसको रियल लाइफ में इम्प्रूव करो। फॉर एग्जाम्पल, उसको आप लिंक्डइन पे अप्रोच करो, कोई क्लाइंट ऐसा पकड़ो, छोटे पैसे पे हो सकता है या ना मिले पैसा, बट आप रियल लाइफ में, रियल टाइप में आप उसको कैप्स्टोन कर रहे हो, आप उसे कैप्चर कर रहे हो, वो आपके लिए एक अचीवमेंट की बात है। जब आप अपने रिज्यूमे में, अपने पोर्टफोलियो में इम्प्लीमेंट करो। जब आपके पास ऐसा हो जाए तो आप कहीं प्रैक्टिस करो कि मुझे कहीं नहीं इंटर्न मिल जाए। स्टार्टिंग में आप अगर सोचोगे कि भाई मैंने कैप्स्टोन प्रोजेक्ट ले लिया, मैंने क्लाइंट पकड़ लिया, तो अब मुझे 25-30 हज़ार की जॉब मिल ही जाएगी, नहीं होगा। सामने वाला भी बंदा चाहता है कि आप अच्छे से काम करो, तभी मैं आपको पे करूँगा।
तो आप इंटर्न ऐसा ज्वाइन करो। स्टार्टिंग में आपको हो सकता है कम मिले, मुझे भी बहुत ज़्यादा स्टाइपेंड नहीं, मुझे 10 मिल रहा था और मैं गुड़गांव दिल्ली जा रहा था, ठीक है, 7 बजे उठता था मैं, 9 बजे घर पहुंचता था। आपकी जर्नी को देखकर कोई बोलेगा है आर्यन बातें तो बहुत बड़ी हो रही हैं, हाँ, पैसे तो आप 10,000 कमाते हो, हाँ, बट हाउ डू यू सी इट? आपको जो लोग दिखे हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग में ज़्यादा पैसे अर्न करने वाले, आपको क्या लगता है 2-3 साल के एक्सपीरियंस में आप कितना पैसा कमा रहे होगे? 1.5 से 2 लाख तो आराम से कमा सकता हूँ पर मंथ? पर मंथ, ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। क्योंकि और आप ये किस बेसिस पे बोल रहे हो? इस बेसिस पे बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में खुद के भी काम से जो क्लाइंट से अभी मिल रहे हैं उससे भी कर सकते हो, प्लस अगर आप उतना पोटेंशियल रखते हो चीज़ों देखकर तो आप खुद की एजेंसी भी आपने डाल देखा है सकते किसी हो। को इतना पैसा कमाते हाँ, हुए? मैंने देखा है रियल टाइम में। मैंने देखा था एक बंदे को जो स्टार्टिंग में कुछ नहीं कर रहा था, उसने धीमे धीमे साथ में मेरे साथ काम किया और फिर वो प्रॉपर्टी में घुस गया। तो उसने फिर मैंने उसको फेसबुक ऐड बनाना सिखाया, फेसबुक ऐड कॉपी बनाना सिखाया, सब कुछ सिखाया और वो धीमे धीमे लीड ला रहा है और नाउ वो 50 से 60 हज़ार रुपये आराम से अर्न कर लेता है। नॉट बैड। जो ब्रोकर वो जगह पे जाता था, बैठता था, दूसरे से ब्रोकिंग कराता था, वो आज फेसबुक की वजह से ब्रोकिंग करके अच्छा खासा अर्न कर रहा है। मुझे लगता है आप अयोध्या नहीं, अयोध्या जैसे बहुत सारे शहरों के लिए, बच्चों के लिए इंस्पिरेशन हो, क्योंकि आर्यन बड़ी बात ये नहीं कि आप क्या कर रहे हो, बड़ी बात है कि आप 18 साल की एज में सब कर रहे हो और ये सब आपने 16 एज की शुरुआत किया था। आपको शायद छोटी बात लग रही होगी, छोटी बात नहीं है आर्यन, बिकॉज हम कभी कभी इतने बड़े काम कर लेते हैं हमें पता ही नहीं चलता। आपको तो मेरे लिए छोटी सी बात थी, बट जब पीछे मुड़कर देखोगे आफ्टर 3-4 ईयर्स आपको आई एम सो थैंकफुल कि मैंने ये डिसीजन लिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आर्यन, बहुत मज़ा आया आपके साथ में आर्यन ये पॉडकास्ट शूट करते हुए। हालांकि मेरा मन था कि इसको मैं रोकूँ ना, क्योंकि आपके अंदर में बहुत सारा कंटेंट है जो मैं निकालना चाहता हूँ, बट वो फिर किसी और दिन हम दोबारा आपको बुलाने की सोचेंगे। फॉर नाउ थैंक यू सो मच आर्यन। अगर आप कोई लास्ट मैसेज देना चाहते हैं बडिंग मार्केटर्स को तो आप दे सकते हैं। लास्ट मैसेज बस यही देना चाहूँगा कि अगर कहीं जगह स्टक हो या कहीं जगह फंसे हो और नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा गाइडेंस ले लो, चाहे अपने से चाहे मेंटोर से, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो कोई अच्छा ना अच्छा आपको कोर्स इनरोलमेंट ले लेना चाहिए। आप बहुत जगह फंसोगे बट जब आप एक स्टेप लोगे तो आगे की जो रास्ते होते हैं अपने आप खुलते चले जाते हैं। रास्तों से रास्ते बनते हैं। एंड थैंक यू सो मच आर्यन फॉर बीइंग ऑन द शो। बहुत मज़ा आया मुझे। अच्छी बात है कि जो भी आपने बातें शेयर की ना वो दिल से शेयर की, विदाउट एनी फिल्टर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो।